हेलो बच्चों, दिस इज़ रोहित कोहली फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। बेटा अभी तक हम चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख चुके हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट्स। समझते हैं इस टॉपिक को कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। देखो, जैसे इसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, इसका मतलब ये कुछ पहले हमने गलतियां की हैं जिन्हें हम ठीक कर रहे हैं अब। तो वो जो गलतियां हमने ठीक की हैं जो पहले, उन्हें अब ठीक करने के लिए पहले ये देखना होगा कि वो गलतियां होंगी कैसे कैसे। एक बार देखना, समझना। देखो, एक होता है एरर और एक होता है ओमिशन। पहले तो आप ये समझो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एरर और ओमिशन में क्या फर्क होता है। एरर का मतलब होता है एक ऐसी गलती जहां पर हमने कुछ किया और गलत किया। जैसे किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, हमने दे दिया 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया। तो यहां पर हमने कुछ करके, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत देकर गलती करी है। जब कुछ करके गलती करें उसे एरर कहेंगे। ओमिशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%, देना ही भूल गए। जब कुछ किया नहीं पर फिर भी गलती कर दी, इसका मतलब ये हुआ जब कुछ करके गलती होगी तो उसे एरर, और जब कुछ बिना करे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए, गलती तो ये भी है ना, तो उसे कहेंगे ओमिशन। अब हमें यह समझना होगा कि हमारी गलतियां कितने तरीके की हो सकती हैं, कि क्या क्या गलती हमने ठीक करी होगी पहले जिन्हें हमें अब ठीक करना है। तो देखो, गलतियां हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। गलती जो हम कर सकते हैं वो कहाँ होगी, गलती होगी या तो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गलती कैसी, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत परसेंटेज दे दिया, देना था 5 दे दिया 6%, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। दूसरा, सैलरी या फिर कमीशन। सैलरी और कमीशन देना था, देना भूल गए, या फिर अमाउंट गलत दे दिया। सैलरी कमीशन देना था, या तो गलत अमाउंट दे दी या फिर देना ही भूल गए, दोनों गलती हैं। थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मान लो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया था 3:2:1, और हमने प्रॉफिट को बांट दिया 1:1:1, गलत रेशियो में बांट दिया। ठीक है, और क्या गलती हम कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना था और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या तो चार्ज करना भूल गए, या फिर अगर चार्ज किया तो उसका परसेंटेज का अमाउंट गलत कर दिया, अमाउंट में गलती कर दी। तो पास्ट एडजस्टमेंट में ये हम गलतियां कर सकते हैं। अब हमें इन गलतियों को ठीक करना है। ये तो हमें समझ आ गया कि हम गलती क्या क्या कर सकते हैं। अब हमें उन गलतियों को ठीक करना है, और उन गलतियों को ठीक करने के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, जिस अकाउंट को हम कहते हैं टेबल शोइंग स्टेटमेंट। एक टेबल हम बनाएंगे जिस टेबल के थ्रू अब हम इन गलतियों को ठीक करेंगे। समझना वो टेबल कैसे बनेगी बेटा। देखो, मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, ए और बी दो पार्टनर, और एक कॉलम हम बनाएंगे टोटल का, ये है टोटल। ऊपर लिखेंगे टेबल शोइंग स्टेटमेंट। जो गलतियां हमने की हैं उन गलतियों को ठीक करने के लिए हमें टेबल बना रहे हैं, और ये पर्टिकुलर्स। और ये जो पार्ट हम कर रहे हैं ये वर्किंग नोट का पार्ट होता है। मतलब पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी होती है। तो मेन क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर एक एंट्री पास होगी जिसे हम सिंगल एंट्री या फिर एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। और ये एंट्री जो निकल के आती है वो इस टेबल से निकल के आती है। तो पहले जैसे ही आप इस टेबल को बनाना सीखोगे, ये एंट्री तो आप अपने आप ही कर लोगे, बहुत ईजी है। तो देखते हैं ये टेबल कैसे बनती है। देखो, मैंने आपसे कहा कि हमसे गलतियां हो गई, हमें उन गलतियों को ठीक करना है। जैसे मान लो कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब दिया था क्वेश्चन में, पर हमने क्या करा, हमने ऐसा करा कि जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना कमीशन दिया, ना सैलरी दिया, और उस प्रॉफिट को पार्टनर की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। होता क्या है, होता ऐसा है कि प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, उस प्रॉफिट में से पहले हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पर हमने क्या करा, जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया था हमने पहले ही उस प्रॉफिट को बांट दिया। तो देखो टेबल में क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। इसका मतलब ये कि जो हम पहले ही कर चुके हैं,
यहाँ पर हम वो वाला अमाउंट लिखेंगे जो हम पहले ही कर चुके हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट दिया था हमने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना कमीशन दिया, प्रॉफिट को बांट दिया। तो यहाँ पर पहले वो लिखो जो हम गलत कर चुके हैं, लिख दिया हमने। हमें प्रॉफिट दिया था, हमने प्रॉफिट को बांट दिया, जैसे क्वेश्चन में उन्होंने बांटा है वैसे। जो हमने गलत किया है वो ऊपर लिख दिया। दूसरा हमें करना क्या था, लिखेंगे अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड। नीचे हम वो लिखेंगे जो हमें करना चाहिए था, मतलब सही वाला पार्ट। हमने करा नहीं है वो, हमने करा तो ये है। जो हमने गलत किया है वो हमने ऊपर लिख दिया। नीचे अब हम वो लिखेंगे जो हमें करना चाहिए था, सही वाला पार्ट। हमें क्या करना था, हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो पहले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और जो उनका टोटल आएगा उसे यहाँ लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, और जब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो पैसे लेते हैं, पार्टनर को देते नहीं है, तो ये माइनस में आएगा बेटा। नेक्स्ट हमें पार्टनर को क्या देना था, और हमें पार्टनर को देनी थी बेटा सैलरी। और क्या देना था पार्टनर को, हमें देना था पार्टनर को कमीशन। ये दोनों चीजें हमें पार्टनर को और देनी थी। आपको याद होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने सीखा है ये। सुनना बेटा, हमें पार्टनर को 3 चीजें देनी होती है। क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। हमने पहले क्या करा, हमने प्रॉफिट को बांट दिया बिना ये सब कुछ दिए। तो हमने जो ऊपर जो गलत लिखा था वो ऊपर लिख दिया, और जो नीचे वो लिख रहे हैं जो हमें सही करना था। सही में क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देना था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना था, इसलिए माइनस में लिखा है। और ये सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में। तो 5th पॉइंट में इसमें आ रहा है क्या, प्रॉफिट, और जो कि इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। और ये प्रॉफिट निकलेगा कैसे, जो प्रॉफिट टोटल हमें यहाँ दिया होगा ना, ये प्रॉफिट टोटल, इसमें से हम पहले अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, और माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को उनके रेशियो में बांटेंगे। इसके बाद हम कर लेंगे बेटा इसका टोटल। टोटल किसका, ये वाले पार्ट का, सेकंड वाले पार्ट का। ये कर लिया टोटल। अब देखना एक बार, देखो ये जो हमने इन पार्टनर्स को दिया है ये वाला अमाउंट गलत है, और जो नीचे हमने निकाला ये दोनों अमाउंट सही है। मतलब ये इनको देना था और ये वाला अमाउंट हमने इनको दिया है। एज्यूम कर लो एक फिगर, जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा है 10,000 और यहाँ पे लिखा है 8,000, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 8। इसका मतलब ये कि हमने इसको 10,000 रुपीज़ दिए हैं ए को, पर देने थे 8,000, तो हमने इसको 2,000 रुपीज़ ज़्यादा दे रखे हैं। इसके सामने नीचे मैं लिखूंगा एडजस्टमेंट, और जो एडजस्टमेंट होता है या तो वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। डेबिट क्रेडिट करते किसको है, अगर मैं किसी पार्टनर से पैसे लूंगा तो उसकी कैपिटल डेबिट करूंगा, और अगर किसी पार्टनर को पैसे दूंगा तो उसकी कैपिटल क्रेडिट करूंगा। जैसे यहाँ पर देखो मैंने कहा 10,000 रुपये इसको दिए हैं, लिख देता हूँ 10,000 इसको दिए हैं, और नीचे ये कहता है 8,000 रुपये देने थे, तो हमने इसको 2,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि ऊपर वाला गलत है नीचे वाला सही है, तो हमने इसको 2,000 ज़्यादा दिए हैं। इससे 2,000 रुपये लेंगे तो इसका अकाउंट करेंगे बेटा डेबिट। ठीक है। दूसरा बी पे आते हैं। बी के लिए मैं कह रहा हूं, बी में यहां पर लिखा है 8,000 और नीचे आया 10,000। इसका मतलब ये कि बी को हमने 8,000 रुपये दिए हैं पर देने थे 10,000 रुपये, इसे 2,000 रुपये कम दिए हैं, तो इसे 2,000 रुपये नीचे लिखो और इसे करो बेटा क्रेडिट। दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं पूरा। देखो इसमें हुआ क्या, हुआ ऐसा कि हमने पहले ये देखा कि हमने गलती क्या करी है, और हमने गलती ये करी कि हमने पार्टनर को विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बिना कुछ दिए डायरेक्टली प्रॉफिट बांट दिया। तो जो हम कर चुके हैं पहले वो लिखो ऊपर, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, ये लिख दिया। इसके बाद नीचे हम वो लिखते हैं जो हमें करना चाहिए था, जैसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। ये सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे बांटते हैं। ये हमने नीचे लिखा सही वाला पार्ट। अब इनका कर लेंगे टोटल, और टोटल करके देखा नीचे जो सही आ रहा है ऊपर से मैच कर लिया। जैसे यहाँ पे 10,000 ए को हमने दिया है, देना था 8,000, तो 2,000 इससे हम ले लेंगे, इसे डेबिट करेंगे। इसे हमने 8,000 रुपीज़ दिए हैं, देने थे 10, 2,000 इससे क्रेडिट कर देंगे। तो देखो जनरल एंट्री यहाँ से निकल के आ गई। कौन डेबिट हो रहा है, ए, तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी हो रहा है क्रेडिट, तो लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, और इसमें जो अमाउंट आएगा बेटा वो आएगा 2,000 रुपीज। एक बार इसके नरेशन पे भी ध्यान देना, नरेशन कैसे लिखी जाएगी। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग
एडजस्टमेंट इज मेड in respect of interest on capital, salary और कमीशन। सही है बेटा। देखो ये टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट एक अच्छा टॉपिक है। ये था इसके कंसेप्ट वाइज, तो हमने इसे पूरा कर ही लिया इस वीडियो में। अब इसकी अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अच्छी वीडियो होगी और ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। बाकी इसके बाद अब अगली वीडियो में शुरू करते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही है। थैंक यू।